हाय एवरीवन, मेरा नाम है साजिद मैदान। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि आप अपने गिम्बल को किस तरह से ऑपरेट करेंगे। ये वीडियो उनके लिए जो कि बिल्कुल फ्रेशर्स बिगनर्स हैं। तो आज हमारे साथ हैं सुराशी शर्मा जो कि जम्मू से हैं और ये आपको बीच बीच में गिम्बल किस तरह से ऑपरेट करना है वो भी सिखाएंगी। और ऑलमोस्ट जितनी भी हमारी वीडियोस हैं, जितनी भी मतलब ग्रैंड इंडिया पे फ्लॉप हुई हैं, यही है उस वीडियो के अंदर। और वीडियो बनाने वाली यही है। नहीं, देखो ग्रैंड इंडिया आज के टाइम पे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है ना। तो देखो जम्मू तक के लोग, इतने बड़े बड़े लोग हमें जानते हैं। तो ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करते। देखिए गिम्बल को जब आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या एक्सेसरी मिलती है वो देखनी है और उस एक्सेसरी का क्या यूज़ है उसके बारे में स्टडी करना है। गिम्बल को बैलेंस कैसे करना है, गिम्बल की सेटिंग्स कैसे करनी है, ये ऑलरेडी मैं पहले टॉपिक कवर कर चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखे जल्दी से देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे गिम्बल पे 3 मोड दे रखे हैं, PF, PTF, उसके बाद FPV। सबसे पहले 90% यूज़ होने वाला PF मोड है जो कि वेडिंग के अंदर, प्री वेडिंग के अंदर कई बार 100% ही यूज़ करते हैं। थोड़ा सा क्रिएटिविटी करना चाह रहे हैं PTF मोड, पैन टिल्ट फॉलो, और ज़्यादा क्रिएटिविटी करना चाह रहे हैं तो FPV मोड यूज़ करते हैं। अभी सबसे पहले आपने PF मोड रखना है, पैन फॉलो, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मोटर हमारी ये यूज़ होगी। तो चलिए सुराशी जी यहाँ पे आइए। जब आपने गिम्बल फर्स्ट टाइम पकड़ा है तो आपने राइट हैंड साइड अपर और लेफ्ट डाउन। तो देखिए निंजा स्टेप हम वॉक करते हैं। कभी भी गिम्बल को इस तरह से नहीं पकड़ना है कि इस तरह से पकड़ के कुछ लोग छोड़ लेते हैं, नहीं। आपने गिम्बल को सीधा रखना है यहाँ से। और ऑलमोस्ट आप मेरी कोई भी प्री वेडिंग देखेंगे या वेडिंग देखेंगे, कोई भी प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफर देखेंगे, आई लेवल से डाउन रखता है कैमरा और कैमरे का फेस अप रखता है वो। उसके बाद निंजा स्टेप ये से चलते, थोड़ा सा पीछे हट जाइए कि पूरा मेरा लुक आ जाए। ओके, तो ये गिम्बल पकड़ा, ये स्टेप वो किए, ये निंजा स्टेप है कि शेक हमारा यहाँ तक ना पहुँचे, रिवर्स ये। उसके बाद राइट, उसके बाद लेफ्ट। तो अभी जब आप स्टार्टअप कर रहे हैं, सबसे पहले रूल ऑफ थर्ड की ग्रिड को आपने ऑन कर लेना है। तो जैसे हमारा सब्जेक्ट है उसको रूल ऑफ थर्ड के अंदर रख के जूम इन करेंगे, जूम आउट करेंगे, प्लस आप पैन लेफ्ट हैंड साइड करेंगे और पैन राइट हैंड साइड करेंगे। सबसे पहले इस 4 शॉट की प्रैक्टिस करनी है। सब्जेक्ट से आपने नहीं बोलना कि आप वॉक कीजिए, आप चल के आइए, क्योंकि वो आपके लिए टिपिकल हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट है जो हमारा स्टिल रहेगा। ओके सुराशी जी रेडी? ओके, कैमरा ऑन कर लिया। ये गिम्बल है जो हमारा रोनिन RS3 है और कैमरा हम यूज़ कर रहे हैं FX3 की बॉडी, और लेंस है हमारे पास G मास्टर 50mm 1.4, और आगे जो एंटी फिल्टर लगा हुआ है वो पोलर प्रो सिग्नेचर एडिशन 2 पीटर मैकिनॉन। ओके, तो SLOG3 के ऊपर शूट कर रहे हैं। अभी रूल ऑफ थर्ड में रखा सुराशी जी को, डाउन एंगल। ओके, निंजा स्टेप, वॉक, रेडी, 1 2 3 एंड एक्शन सुराशी जी।
कैमरा लुक, ओके कट। ठीक है, उसके बाद ये आ गया जूम। अब जूम आउट पे जाएंगे। ओके, रूल ऑफ थर्ड के अंदर ही रखना है। सुराशी जी रेडी, 1 2 3 एंड एक्शन। ओके कट। तो सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपने लेफ्ट हैंड साइड, कुछ लोग आपको बोलेंगे कि इस तरफ से या इस तरफ से क्या कहेंगे, सामने कैमरा ऐसे रखना है और सामने की तरफ चलना है ऐसे। तो यहाँ पे क्या कि आपकी फ्रेमिंग है जो वो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आप क्या करो, सब्जेक्ट को रखो, रूल बनाओ, रूल ऑफ थर्ड। उसके बाद मैं राइट हैंड साइड पैन करूँगा पहले। ओके सुराशी जी रेडी, 1 2 3 एंड एक्शन। ओके कट। अब लेफ्ट हैंड साइड की प्रैक्टिस करनी है रूल ऑफ थर्ड के अंदर। सुराशी जी रेडी, 1 2 3 एंड एक्शन। बड़े आराम से स्मूथ वे में आपने इसको लेके जाना है। उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो अब सब्जेक्ट से आप फॉलो शॉट और रिवर्स फॉलो और साइड ट्रैक, ये 3 शॉट करवा सकते हैं जब इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे सुराशी जी आपने अब मेरी तरफ वॉक करके आना है, तो ये आ गया रिवर्स फॉलो शॉट। ओके रेडी। अब मैं थोड़ा डाउन रखूंगा। कभी भी गिम्बल को बताया कि ऐसे नहीं पकड़ना, या तो डाउन एंगल या अप एंगल। तो मैं डाउन एंगल पे रख के कैमरे का फेस अप करूंगा। ओके रेडी, ये सेंटर में रखेंगे, 1 2 3 एंड एक्शन। स्टॉप। ओके कट। तो ये आ गया मेरा रिवर्स फॉलो। अब फॉलो शॉट है सुराशी जी, यहां से अब उस तरफ वॉक करके जाना है आपने। ठीक है, यहां आप इनकी बैक से इस तरफ कवर कर सकते थे फॉलो शॉट। ओके रेडी, 1 उस तरफ जाके फेस मेरी तरफ घुमाना। ठीक है रेडी, 1 2 3 एंड एक्शन। ओके कट। जब ये आपका कंप्लीट हो जाता है, जैसे जूम इन किया, आउट किया, पैन लेफ्ट किया, राइट किया, उसके बाद हमने रिवर्स फॉलो और फॉलो शॉट, उसके बाद अब आपने साइड ट्रैक। सुराशी जी आप यहाँ से वॉक करके इस तरफ जाएंगे इस पाथ के ऊपर। ठीक है, ये फेस इनका उस तरफ है, मैं साइड से ट्रैक करूँगा इन्हें। तो जैसे बताया मैंने कि बहुत सारे लोग हैं कि बताते हैं कि गिम्बल को ऐसे रखना है, स्क्रीन ऐसे रखनी है और ऐसे वॉक करना है सामने। तो अब फ्रेमिंग कैसे चेक कर पाएंगे? तो आपने फेस को इस तरफ ही रखना है। ओके, डाउन एंगल से मैं शूट कर रहा हूँ। ओके रेडी सुराशी जी? ओके वेट, फोकस एट। अभी जो फोकस एरिया हमारा है स्पोर्ट्स फोकस है। ओके रेडी, रोल। रूल ऑफ थर्ड के अंदर सारी प्रैक्टिस करनी है। 1 2 3 एंड एक्शन सुराशी जी। कैमरा लुक। ओके कट। तो ये साइड ट्रैक है, तो अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये अगर आप शॉट्स को अच्छी तरह आप अपने अंदर बिठा लेते हैं, रूल ऑफ थर्ड ही क्यों, क्योंकि 80 to 90% है जो रूल ऑफ थर्ड कहीं पे भी यूज़ हो सकता है, हॉलीवुड मूवीज़ में, बॉलीवुड मूवीज़ में, तो बहुत जगह रूल ऑफ थर्ड ही यूज़ होता है और इसकी प्रैक्टिस रूल ऑफ थर्ड में ही करनी है। अभी क्या है कि और क्रिएटिविटी चाह रहे हैं, जैसे मैं अभी पैन फॉलो पे था, पीटीएफ पे चला जाता हूँ। सुराशी जी यहाँ पे है ना, पीएफ में क्या है कि आप देखिए गिम्बल ऐसे रखा, डाउन किया, अप किया, तो बिल्कुल सामने है कैमरे का फेस। अभी पीटीएफ में क्या होता है कि कैमरे को डाउन करूंगा ये डाउन चला जाएगा, अप करूंगा तो अप चला जाएगा। और एफपीवी में क्या होता है कि जिस तरफ भी मैं घुमाना चाहता हूँ उस तरफ ये चला जाएगा। अभी पीटीएफ के अंदर चले जाते हैं। ओके, जैसे मैं चाहता हूँ कि सुराशी जी रेडी? ओके रेडी, हाँ सिंपल शॉट है। हाँ जी स्टिल, 1 2 3 एंड एक्शन सुराशी जी। कैमरा लुक, कट। तो ये थोड़ा क्रिएटिविटी के साथ आप अपने हिसाब से हाथ से, आपको जॉयस्टिक को छूने की ज़रूरत नहीं है, अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। उसके बाद एफपीवी चाह रहे हैं, एफपीवी के साथ थोड़ा क्रिएटिव शॉट जैसे वेडिंग के अंदर ले सकते हैं। रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ। ओके रेडी, 1 2 3 एंड एक्शन।
ओके कट। तो इस तरह के ये ज़्यादा म्यूज़िक वीडियो में यूज़ होने वाला शॉट है, जैसे FPV हो गया, उसके अंदर हम पूरा का पूरा बैकग्राउंड को रिवील नहीं करते और सब्जेक्ट ऐसे घूमता है फ्रेमिंग के अंदर, बहुत ही क्रिएटिव लगता है। उसके बाद पैन फॉलो के अंदर आ जाते हैं। लास्ट में आपको शॉट बता रहा हूँ और क्रिएटिविटी वाला, कि अब सी शॉट बना सकते हैं डाउन एंगल पे रख के। देखिए मैंने ये रखा, सुराशी जी स्टिल शॉट है, ये आपने लास्ट में प्रैक्टिस करनी है। ओके, ये रखेंगे डाउन एंगल पे, 1 2 3 एंड एक्शन। सुराशी जी निंजा स्टेप। ओके कट। तो इस तरह से सी शॉट की प्रैक्टिस करनी है। और ये तो हमारे मिड शॉट थे। जब भी हम पैरों का शॉट लेते हैं, पैरों का शॉट बहुत सारे लोग देखे किस तरह से लेते हैं, कि वो क्या करते हैं कि कैमरे को डाउन करते हैं इस तरह से। तो कभी भी पैरों का शॉट ऐसे नहीं लेते, पैरों का शॉट लेना है तो डाउन रखते हैं इस तरह से। और ओके सुराशी जी उस तरह वॉक करके जाना है, ठीक है आपने। रेडी, 1 2 3 एंड एक्शन। साइड ट्रैक। ओके कट। बहुत ही ईजिली और बहुत स्मूथ शॉट आता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी हम मेहनत कर रहे हैं और सुराशी जी मेहनत कर रहे हैं कि साढ़े रंग भाग लाओ, साढ़े चैनल में सब्सक्राइब करो और कमेंट करना ना भूलना, अच्छा सा लाइक और शेयर सबसे ज़्यादा करो। और थैंक यू सो मच। और इंस्टाग्राम का लिंक दिया, मैसेज फालतू नहीं करना इनके। और मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ग्रैंड इंडिया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।